पिछले एपिसोड में कांगजोन क्रेम्सले को ध्यान से देखता है और इंटरनली सोचता है कि आज कन्वीनियंस स्टोर में कुछ चेक करना पड़ेगा। और अब कहानी यही से शुरू होती है। क्रेम्सले हर दिन की तरह कन्वीनियंस स्टोर में डिलाजेंटली काम करता है और उसके वेस्ट पर लगा नेम टैग असिस्टेंट मैनेजर चोई डोल्सो हल्का सा चमकता रहता है। स्टोर के सारे काम खत्म होने के बाद भी वो रुकता नहीं, बल्कि जब उसे बोर्डम फील होता है तो वो ऑलरेडी स्पॉटलेस फ्लोर को भी मॉप करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा होता है। तभी डोर खुलता है और उसी मोमेंट ट्रैक सूट पहने हुए और सोल का हाथ पकड़े हुए कांगजोन अंदर आता है और कैजुअली बताता है कि वो वॉक पर निकला था और बस यहाँ आ गया। जबकि सोल की आईज तुरंत गमी बेयर जलीज पर टिक जाती हैं। क्रेम्सले बिना डिले के उसे ऑफर करता है और तुरंत जेली पैक स्कैन करके दे देता है, जिस पर सोल खुशी से रिएक्ट करती है। वो उसे खाती है और फिर दोनों को शेयर करती है और अपनी सिंपल खुशी में कहती है कि टेस्टी है, इसीलिए सबको शेयर करना चाहिए। क्रेम्सले इस मोमेंट को क्वाइटली एंजॉय करता है और प्रिंसेस की क्यूटनेस पर रिएक्ट करता है। और तभी कांगजोन कैजुअली पूछता है कि वो कब तक यहाँ काम करने वाला है। इसके जवाब में क्रेम्सले पोलाइटली कहता है कि अब जब इंपीरियल पैलेस की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गया है, वो बिलीव करता है कि लोगों के लाइवलीहुड्स देखना भी उसका ड्यूटी है। फिर भी कांगजोन नोटिस करता है कि कुछ ऑफ है और अंदाजा लगाता है कि क्रेम्सले सिर्फ काम की वजह से डिप्रेस्ड नहीं दिख रहा। इसलिए वो टॉपिक बदलकर ऑगर सीरम के बारे में पूछता है और इस बार क्रेम्सले अचानक एक्साइटेड हो जाता है और कैजुअली बताता है कि वो ऑलरेडी कई पैक्स कंज्यूम कर चुका है। उसी दौरान डोर फिर से खुलता है और दो यंग सिबलिंग्स अंदर आते हैं, जिनका लुक थोड़ा मेसी होता है। वो दो सिबलिंग्स एक शेल्फ के पास जाते हैं और वहां से इंस्टेंट बेंटो उठाते हैं। क्रेम्सले ये सब देखता है, लेकिन इस बार उसकी आईज में एक अलग काइंड की सैडनेस होती है, जिसे कांगजोन तुरंत नोटिस करता है। जब बच्चे काउंटर पर एक सिंपल इंस्टेंट बेंटो रखते हैं और बड़ी बहन पेमेंट के लिए कार्ड निकालती है, तब कांगजोन की नजर उस कार्ड पर पड़ती है और उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है, क्योंकि वो चाइल्ड मील सपोर्ट कार्ड होता है, वही कार्ड जो उसने अपने बचपन में यूज किया था। उस मोमेंट उसके माइंड में पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं। पॉवर्टी की फीलिंग वापस सरफेस होती है और वो खुद को उन बच्चों में देखने लगता है जैसे पास्ट और प्रेजेंट एक ही फ्रेम में ओवरलैप कर जाते हैं। कांगजोन फिर क्रेम्सले से पूछता है कि तो उसके डिप्रेस्ड होने की वजह ये था, और क्रेम्सले जवाब देता है कि वो उन बच्चों को सीक्रेटली हेल्प करना चाहता है, मगर स्टोर ओनर ने उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया है, क्योंकि स्टोर ओनर इन बच्चों को अंडरफेड चिल्ड्रन मानता है और इस अनसस्टेनेबल काइंडनेस से उन्हीं बच्चों को बाद में ज्यादा हर्ट होगा। फिर क्रेम्सले ये भी बताता है कि ये सब सिर्फ ये दोनों बच्चों पर लिमिटेड नहीं है और ऐसे कई और बच्चे भी हैं, और सिर्फ ये ट्रिवियल फेवर्स और असिस्टेंस से कुछ चेंज नहीं हो सकता जब तक कि हेल्प रेवोल्यूशन का फॉर्म ना ले ले। ये सुनकर कांगजोन के अंदर उन बच्चों की मदद करने की इच्छा उठती है। उसे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि वो बच्चे उसे अपने पास्ट और अपनी सिस्टर की याद दिलाते हैं, या शायद इसलिए क्योंकि उनकी उम्र सोल के आसपास होती है। कुछ पल तक वो चुप रहता है, फिर अचानक बच्चों को आवाज देता है और उन्हें पास आने के लिए कहता है। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और लड़की धीरे से हेजिटेट करती हुई पूछती है कि क्यों। तो कांगजोन सीधा पूछता है कि क्या वो दोनों उस एक मील को शेयर करने वाले हैं। लड़की हाँ में जवाब देती है और तभी कांगजोन कैजुअली कहता है कि वो जो चाहे जाकर ले लें। लड़की हेजिटेट करती है तो कांगजोन थोड़ा रफ टोन में जोड़ता है कि ये अंकल सब पे करेगा, इसलिए जो खाना है या जो चाहिए वो सब ले लो। लड़की धीरे से कहती है कि उसे स्ट्रेंजर्स से चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो कांगजोन तुरंत जवाब देता है कि फिर आज से जान पहचान शुरू कर लेते हैं। वो उसके पास जाता है और अपना नाम ली कांगजोन बताता है, और उसी मोमेंट सोल एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो उसका पापा है और अपना नाम भी बताती है। फिर कांगजोन के नाम पूछने पर लड़की थोड़ा ऊपर देखकर अपना नाम हुआंग जिपम बताती है और उसका छोटा भाई अपना नाम हुआंग ग्यूजिन बताता है। कांगजोन कैजुअली उनके पेरेंट्स के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि वो अब नहीं रहे, तो वो बिना ज्यादा रिएक्शन के कहता है कि वो भी सेम है, क्योंकि उसने भी अपने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया था। इसके बाद वो फिर से कहता है कि जो खाना है वो सब ले लो। लड़की फिर भी हेजिटेंट करती है, लेकिन कांगजोन कामली समझाता है कि अब वो एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सोल भी अपने क्यूट वॉइस में हामी भरती है। इस बार छोटा भाई सबसे पहले आगे बढ़ता है और एक्साइटेड होकर खाना उठाने लगता है, और सोल भी उसके पीछे पीछे जाती है। कांगजोन एक बास्केट उठाता है और दोनों के साथ स्टोर में घूमता है, उन्हें चीजें चुनने में हेल्प करता है। वो कैजुअली नोटिस करता है कि वो लोग दूध नहीं पीते होंगे, इसलिए उन्हें मिल्क लेने के लिए कहता है और फ्रूट्स लेने के लिए भी समझाता है, क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। जब बास्केट्स भर जाता है तब वो बच्चों से पूछता है कि क्या वो इतना सब कैरी कर पाएंगे, और उनके हाँ कहने पर वो सिर हिलाता है। फिर कांगजोन अपना कार्ड क्रेम्सले को देता है और पेमेंट करने को कहता है। इसके बाद वो कामली कहता है कि अब से अगर उन्हें कुछ भी खाना हो तो वो यहाँ आए और इस ग्रैंडपा को बताकर ले लें, और वो बाद में आकर सब पे कर देगा। इसके बाद वो जोड़ता है कि अगर कभी भी उन्हें हेल्प चाहिए हो, चाहे खाना हो, स्कूल सप्लाईज हो, या कोई उन्हें परेशान कर रहा हो, तो वो यहाँ आकर उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लड़की पूछती है कि वो उनकी मदद क्यों कर रहा है, तो कांगजोन थोड़ा सोचता है और फिर कामली जवाब देता है कि वो चाहता है कि वो बड़े होकर अच्छे एडल्ट्स बने और आगे चलकर दूसरे बच्चों की मदद करें। वो ये भी जोड़ता है कि अगर कभी उन्हें स्कूल में पेरेंट्स के साथ जाना हो तो वो उनके साथ जाएगा, क्योंकि अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। ये
सुनते ही लड़की अचानक रोने लगती है और उसका छोटा भाई भी उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि वो क्यों रो रही है। कांगजोन उन्हें सॉफ्टली पूछता है कि वो क्यों रो रही हैं और लड़की बताती है कि वो बहुत ग्रेटफुल है। शायद वो काइंडनेस की आदी नहीं होते और पहली बार ऐसा कुछ मिलने पर वो स्ट्रेंज फील करते हैं, इसलिए उनके टीयर्स रुकते नहीं हैं। कांगजोन उन्हें काम होने के लिए कहता है और बताता है कि आज के लिए वो घर जाकर सारा खाना फ्रिज में रख लें। फिर वो कैजुअली उनका एड्रेस पूछता है और जब उसे पता चलता है कि वो पास में ही रहते हैं तो वो कहता है कि वो कभी मिलने आएगा। सोल तुरंत बीच में बोलती है कि वो भी साथ जाएगी और बच्चे हल्के से नॉड करते हैं। फिर कांगजोन उन्हें जाने के लिए कहता है और बच्चे पॉलिटली झुककर भारी बैग्स उठाते हैं और धीरे धीरे स्टोर से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कांगजोन क्रेम्सले को बुलाता है और दूर जाते हुए बच्चों को देखते हुए धीरे से कहता है कि वो सही था। वो मानता है कि दुनिया बदलने के लिए बड़े चेंजेस चाहिए होते हैं, जैसे रेवोल्यूशन या रिफॉर्म, लेकिन वो ये भी कहता है कि भले ही छोटी काइंडनेस पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, फिर भी आज से उन बच्चों की दुनिया जरूर बदल जाएगी और वो पहले से ज्यादा वार्म और बेटर हो जाएंगी। इतना कहकर वो जाने की बात कहता है। फिर सोल का हाथ पकड़कर स्टोर से बाहर निकल जाता है। उस मोमेंट क्रेम्सले को अपने पास्ट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जैसे एनोक्स का एम्परर फिर से उसके सामने खड़ा हो, और वो हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है कि यही वो इंसान है जो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ सुबिन की जिंदगी जॉब छोड़ने के बाद भी उतनी ही बिजी रहती है। वो नया घर ढूंढने में पूरी तरह बिजी होती है, क्योंकि लॉटरी जीतने के बाद अब उसे फैमिली के लिए सही प्लेस डिसाइड करना होता है। तभी कांगजोन उसे नोटिस करता है और कैजुअली पूछता है कि क्या हुआ, और सुबिन हल्की हेजिटेशन के साथ बताती है कि मूव को लेकर उसे अनसर्टेनिटी फील हो रही है। वो एक्सप्लेन करती है कि सेफ जगह छोटी लगती है और बड़ी जगह अनसेफ लगती है, और खुद पर हल्का सा जोक करते हुए कहती है कि इतने पैसे होने के बाद भी उसे ऑप्शंस लिमिटेड लग रहे हैं। इस पर कांगजोन बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है कि ऐसा होना नॉर्मल है, और कहता है कि क्या वो थोड़ा टाइम लेकर आराम से घर नहीं देख सकती। उसके मन में आता है कि अगर टाइम मिल जाए तो वो खुद ही कोई घर लेकर उसे चीप में दे सकता है। सुबिन हल्का सा सिर हिलाती है और कहती है कि वो कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम सोल के डेकेयर की है। वो समझाती है कि नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसीलिए अगर उसे सही टाइम पर एडमिशन कराना है तो जल्दी घर डिसाइड करना पड़ेगा। ये सुनकर कांगजोन अचानक पूछता है कि बैंक से लोन लेने के बारे में क्या ख्याल है, और कहता है कि बोंगू ने मेंशन किया था कि वो बैंकर को अच्छे से जानता है। ये सुनकर सुबिन थोड़ा रिलीव्ड फील करती है और बार बार सिर हिलाकर कहती है कि अगर वो हेल्प कर सके तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सच में उसे बैंक जाने से थोड़ा डर लगता है। कांगजोन इस बात पर थोड़ा रुकता है और पूछता है कि डर क्यों, तो सुबिन धीरे से अपनी बात खोलती है और बताती है कि पहले जब वो स्ट्रगल कर रही थी तब वो कई बार बैंक गई थी लोन के लिए। वो बताती है कि प्रॉपर जॉब ना होने की वजह से हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था, और जिस तरह से लोग उससे कोल्ड तरीके से बात करते थे उससे वो खुद को बहुत छोटा फील करती थी। कांगजोन उसे कैजुअली रियश्योर करता है और कहता है कि वो सब अब पास्ट की बात है, और फिर जल्दी से टॉपिक बदलते हुए कहता है कि वो बोंगू से बात कर लेगा, इसलिए आज के लिए वो चिंता छोड़कर रेस्ट करे। कांगजोन ये भी कहता है कि सुबिन प्राइस की चिंता किए बिना सीधा घर चूज कर ले। अगले दिन सीन प्राइवेट गॉब्लिन वॉल्ट के बिल्डिंग पर कट होती है। सुबिन मार्केट के अंदर बने प्राइवेट बैंक सिक्रेटिव फाइनेंसियर्स क्लब में एंटर करती है, और अंदर आते ही उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होने लगता है। सुबिन को लगता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करती। वो इधर उधर देखती है और नोटिस करती है कि कांगजोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जो कुछ देर पहले तक उसके साथ था। तभी आगे से एक वेल ड्रेस्ड गॉब्लिन टेल कोट में जल्दी जल्दी आता है और सीधे सुबिन को एड्रेस करता है और खुद को जनरल मैनेजर कजान बताता है। वो डीप बो करता है और उसी मोमेंट पूरे बैंक में हलचल मच जाती है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि आखिर ये कौन है जिसे खुद जनरल मैनेजर रिसीव कर रहा है। सुबिन सडनली सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है और उसे समझ नहीं आता क्या करे। कजान पोलाइटली कहता है कि वो उसे एक्सक्लूसिव वीआईपी रिसेप्शन रूम में ले जाना चाहता है ताकि वहां लोन प्रोसेस हो सके, और सुबिन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसके लिए है। कजान काल्मली बताता है कि उसके पास एक रिलायबल गारंटर है, इसलिए वो भी वीआईपी क्लाइंट मानी जाएगी, और ये सुनकर सुबिन और भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर रूम के अंदर कजान कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि लोन रिपेमेंट पीरियड वो खुद फिक्स कर सकती है और इंटरेस्ट रेट भी सिर्फ 0.5% रहेगा। ये सुनकर सुबिन जल्दी से हिसाब लगाती है और शॉक्ड होकर अपना मुंह ढक लेती है, क्योंकि इतना लो इंटरेस्ट उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता। सुबिन हैरान होकर पूछती है कि इंटरेस्ट इतना लो कैसे हो सकता है, और कजान सिंपली कहता है कि ये सब गारंटर की वजह से पॉसिबल है। सुबिन अंदर ही अंदर सोचती है कि बोंगू शायद बहुत बड़ा बन गया है और उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, और वो कजान से 1 बिलियन वॉन की रिक्वेस्ट करती है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े डॉक्यूमेंट पर पड़ती है जिसमें अंडरफेड चिल्ड्रन के सपोर्ट के लिए फाउंडेशन बनाने की बात लिखी होती है। वो थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है कि लगता है कोई अच्छे काम करने जा रहा है, और कजान बताता है कि ये बैंक का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक वीआईपी क्लाइंट की पर्सनल इच्छा है। सुबिन इम्प्रेस्ड होकर कहती है कि वो इंसान जरूर बहुत काइंड होगा, लेकिन कजान थोड़ा सोचकर एम्बिग्युअस टोन में जवाब देता है। वो कहता है कि कुछ लोगों के लिए वो इंसान वार्म और काइंड हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में नेवाड़ा के एरिया 51 के अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में हलचल मच जाती है, जहां सेंटेस मेरियम कहती है कि उसे डिवाइन रिवेलेशन मिला है। वो बताती है कि बहुत जल्द अर्थ पर एक अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर आने वाला है, साउथ कोरिया में गेट्स खुलेंगे और
जायंट्स बाहर आएंगे और उसी फ्रैगमेंटेड फ्यूचर में इमॉर्टल एक टेरिफाइंग जायंट से फाइट कर रहा होता है। मिरियम आगे बोलती है कि इमॉर्टल ऑलरेडी गॉड बन चुका है और अब सिर्फ वही उस डिजास्टर को रोक सकता है, और ये कहते ही वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है। ठीक उसी टाइम पे कहीं और कांगजोन सोल को खेलते हुए देख रहा होता है और ये उसका सोल के पूछने पर 50 वो रिएक्शन होता है। तभी उसके माइंड में अचानक अनईजी फीलिंग आती है, जैसे आसपास कुछ गलत हो रहा हो, और क्राइसिस, क्योस जैसे थॉट्स एक साथ उसके दिमाग में आते हैं।